हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूत्र थे एक बार वो देख लेते हैं। एक तो था n-1 गुणा में 100 बटे समय, और दोस्तों दूसरा सूत्र था n-1 गुणा में 100 बटे में दर। दोस्तों अगला सूत्र जो काम का था वर्गमूल n-1 गुणा में 10, और इससे अगला जो सूत्र था वर्गमूल n गुणा में 10। दोस्तों ये सूत्र आपको पहले वीडियो में मिलेंगे और परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आग्रह है कि एक बार इनको फिर से आप देख लेवें। अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ए ने बी से कुछ धन उधार लिया। मूलधन हमें बताया नहीं गया कितना लिया है, लेकिन उसे 2 वर्ष तक तो 8% साधारण ब्याज की दर से, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 11% साधारण ब्याज की दर से, फिर शेष समय के लिए 14% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना पड़ा। उसने 8 वर्ष, इसका मतलब है कुल मिला के 8 वर्ष का ब्याज निकालना, जिसमें से 2 तो ये हो गए हैं, 3 ये हो गए, 5। इसका मतलब ये जो है ये 3 वर्ष के लिए लिया गया है। एक तो ये इस प्रश्न के अंदर थोड़ा सा टेक्टिक लगा रखा था। दूसरा, अंत में उसने ये ब्याज के चुकाए हैं, यानी साधारण ब्याज दे रखा है। दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए एक ही साथ अलग अलग समय और अलग अलग ब्याज दर, और फिर हमें ब्याज दे रखे और मूलधन पूछ लेवे कि ए द्वारा उधार ली गई राशि, ए ने बी से कुछ धन उधार लिया और फिर 2 वर्ष तक 8% की दर से, फिर 3 वर्ष तक 11% की दर से, और फिर 3 वर्ष तक 14% की दर से उसने साधारण ब्याज की दर से चुकाया, और कुल मिला के उसने ब्याज के रूप में 10,920 रुपये चुकाई। तो उसने मूलधन कितना उधार लिया था? तो दोस्तों इसके लिए जो सूत्र है, शॉर्टकट सूत्र, वो देख लीजिए आप। मूलधन बराबर साधारण ब्याज बटे में R1T1 जोड़ R2T2 जोड़ R3T3, यहां पे गुणा में फिर 100। इसे हल करके देखते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज दे रखा है 10,920 रुपए बटे R1 का अर्थ है पहली दर, T1 का अर्थ है पहला समय, तो पहली दर 8 है और ये समय है 2, तो 8 गुणा 2 जोड़ R2T2 यानी दूसरा समय और दूसरी दर, तो दूसरी दर है 11 और समय है 3 वर्ष, जोड़ अगला दे रखा है R3T3। तो अगले के लिए हमें पता है कि बाकी 8 में से दोनों घटा दिए तो 3 वर्ष बचे हैं, और 14% दर दे रखी है, 14 गुणा 3, और यहाँ पे फिर गुणा में 100। दोस्तों ये अंश से गुणा है, इसलिए ऊपर से मैं गुणा कर देता हूँ इसको। 10,920 में 2 जीरो बढ़ा देते हैं। 100 से गुणा का अर्थ यही होता है संख्या में 2 जीरो बढ़ा दो। ये 8 दूनी 16 है, जोड़ 11 तिये 33, जोड़ 14 तिये 42, गुणा मैंने कर ही दिया था। इनको जोड़ देते हैं, 16, 33 और 42, 6 3 9 2 11 की हासिल की 1 4 4 8 1 9 91, 109 और 2000 आगे, और उसमें 91 का भाग देना है। दोस्तों इसमें 91 का भाग दे देते हैं। 91 एकम 91, 8 बच गया, 1 बच गया, 2 91 दूनी 182, 12,000 रुपये। दोस्तों इसका मतलब हो गया कि उसने 12,000 रुपये उधार लिए थे। मूलधन बराबर 12,000 इसका आंसर है। दोस्तों आप
ये सूत्र अच्छी तरह से दिमाग में बिठा ले में, जब अलग अलग दर और समय दे रखें और साधारण ब्याज दे रखे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए यही क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ए ने बी से कुछ धन उधार लिया, मूलधन का पता नहीं है। 2 वर्ष के लिए दर बदल देते हैं 6% की दर से साधारण ब्याज, और फिर अगले 3 वर्ष के लिए दर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं 9%, फिर शेष समय के लिए 14% साधारण ब्याज की दर से उसे ब्याज देना पड़ा। यदि उसने 9 वर्ष कर देते हैं, यहाँ पे 8 की जगह अब की बार 9 वर्ष ले लेते हैं, के अंत में 23,400 रुपए मिश्र धन चुकाया, या कुल धन चुकाया, मिश्र धन चुकाया, तो फिर मूलधन कितना होगा? एक बार फिर से देखिए दोस्तों क्वेश्चन। ए ने बी से कुछ धन उधार लिया है, 2 वर्ष के लिए उसकी जो ब्याज दर लगी वो 6%, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 9%, फिर शेष में जो बच गया, शेष कितना बच गया? 2 और 3 5, कुल थे 9 वर्ष, यानी 4 साल, 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए 14% की दर से उसका ब्याज लगा, और अंत में अब की बार उसने ब्याज नहीं, मिश्र धन चुकाया है। कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में अंतर क्या है? पहले क्वेश्चन में ब्याज दे रखा था, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे अब मिश्र धन दे रखा है। जब मिश्र धन दे रखे और मूलधन निकालना हो, अलग अलग समय और दर दे रखे साथ में, तो दोस्तों सूत्र लगेगा मूलधन बराबर, यहां पे मिश्र धन बटे में 100 जोड़, ये चेंज है थोड़ा सा, यहां पे साधारण ब्याज था पहले, ये था नहीं, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 गुणा में 100। यहां दोस्तों 2 बार दे रखे तो ये तीसरे वाला हटा देंगे, 4 बार दे रखे समय और दर अलग अलग, तो यहाँ पे आगे R4 T4 लगा देंगे। इसे सोल्व करते हैं। मिश्र धन है 23,400 बटे में 100 जोड़ R1 T1 यानी 2 गुणा 6 जोड़ R2 T2 यानी 9 गुणा 3 जोड़ R3 T3 14 गुणा 4 और गुणा 100 सूत्र का। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूँ, यानी 2 जीरो बढ़ा देता हूँ। 23,400 के आगे 2 जीरो मैंने बढ़ा दी है। फिर यहाँ पे दोस्तों ये 100 जोड़ 6 दूनी 12 जोड़ 9 3 27 जोड़ 14 चौके 56, इन्हें जोड़ देते हैं 56 27 और 12, 6 7 13 15 5 हासिल की 1 5 6 7 8 1 9 और 100 और 195 23 4 1 2 3 4 जीरो में 195 का भाग देना है। ये दोस्तों 195 का भाग दे देते हैं। 195 कम 195 9 बच गया है, और ये 3 अगला जीरो उतार लेते हैं 19 दूनी 38 39 2 बार 390 और 3 जीरो आगे 12,000 रुपये मूलधन। दोस्तों ये कोइंसिडेंस है कि पहले और दूसरे क्वेश्चन दोनों का आंसर है वो 12,000 आया है। दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सूत्र बन गया है वो ये है, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब हमें मूलधन दे रखा हो और मिश्र धन या साधारण ब्याज है वो पूछ लिया जाए, जैसे यहां पे कर दे में ए ने बी से 10,000 रुपये उधार लिए, उसे
2 वर्ष तक दर बदल देते हैं 8% साधारण ब्याज, फिर अगले 3 वर्ष के लिए यहाँ पे दर बदल देते हैं 10% साधारण ब्याज, फिर शेष समय के लिए उसने यहाँ दर बदल देते हैं दोस्तों 12% की दर से साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना पड़ा। यदि उसने 9 वर्ष के अंत में, यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा 9 वर्ष के अंत में कितना मिश्र धन चुकाया। दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ए ने बी से 10,000 रुपये उधार लिए, तो ये तो हो गया है मूलधन। फिर 2 वर्ष के लिए 8% दर से, अगले 3 वर्ष उसके लगा 10% की दर से, फिर शेष समय कुल मिला के 9 वर्ष है तो 3 और 2 5, तो शेष समय हो गया 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए उसे 12% की दर से ब्याज देना पड़ा। तो उसने 9 साल बाद में बी को कुल धन कितना चुकाया, मिश्र धन कितना चुकाया। तो इसके लिए दोस्तों मिश्र धन बराबर यहाँ पे दोस्तों 100 जोड़ R1T1 जोड़ R2T2 जोड़ R3T3 बटे में और गुणा में मूलधन। यहां पे दोस्तों मान रख देते हैं 100 जोड़ R1T1 यानी 8 गुणा 2 जोड़ R2T2 10 गुणा 3 जोड़ R3T3 R3 है 12 गुणा 4 बटे में 100 और गुणा में मूलधन दे रखा हमें 10,000 रुपये। इसे और सरल करते हैं दोस्तों 100 जोड़ 8 दूनी 16 10 दिए 30 12 चौक 48 बटे में 100 यहाँ गुणा में 10,000। ये 100 से 100 नहीं कट पाएगा क्योंकि ऊपर प्लस में है। इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं 48 30 और 16 5 6 7 8 1 9 194 बटे 100 गुणा 10,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते 100 की, 194 को 100 से गुणा कर देते यानी 2 जीरो बढ़ा देते 19,400 रुपये। ये दोस्तों ब्याज सहित मूलधन हो गया यानी मिश्र धन हो गया है। यह आपका अगला सूत्र इस वीडियो में जो बताए गए हैं उसका तीसरा सूत्र हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे याद आ रहा है एसएससी के पिछले वर्षों के एग्जाम पेपर में आया हुआ है और क्वेश्चन साधारण ब्याज से संबंधित है, इसलिए हमारे लिए भी मोस्ट है। आप देखिए क्वेश्चन को और फिर उसे सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2,900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाता है तो दर, साधारण ब्याज की जो दर है वार्षिक, वो हमें ज्ञात करनी है। एक बार फिर से देखिए, न तो हमें मूलधन दे रखा है न ही हमें ब्याज की दर दे रखी है। केवल ये बताया गया कि जो भी धन था वो किसी दर से 8 वर्ष में 2,900 रुपये हो गया और 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो गया। तो दोस्तों हमें इतना पता ज़रूर है कि 8 और 10 में 2 साल का अंतर है, तो 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं पहले। इसमें करना ऐसे है, 2 वर्ष का ब्याज बराबर, 2 वर्ष का ब्याज है तो 3,000 में से 3,000 था 10 वर्ष का मिश्र धन माइनस 2900 था 8 वर्ष का मिश्र धन,
यानी 100 रुपये 2 साल का मिश्र धन हो गया। 1 वर्ष का निकालें, 1 वर्ष का निकालना तो ये संख्या सामने वाली संख्या के नीचे बटे में चली जाएगी। 100 बटे 2 50 रुपये। अब हम पहला आंकड़ा पकड़ते हैं। 8 वर्ष में 2900 रुपये हुआ, तो 8 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि 8 वर्ष का वो मिश्र धन दे रखा है। 8 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 1 साल का 50, 8 से गुणा कर देते हैं। 50 गुणा 8, 400 रुपये ब्याज हो गया दोस्तों। अब 400 ब्याज हो गए तो मिश्र धन में से ब्याज घटा के मूलधन प्राप्त कर सकते हैं। मूलधन बराबर 2900 में से 8 साल का ब्याज घटा देते हैं 400, तो कुल मिला के 2500 रुपये हो गया है मूलधन। अब सरल हो गया है, अब तो खाली दर निकालनी है, तो दर का सूत्र लगा दीजिए। दर बराबर जैसे पहले वीडियो में बताया गया था 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। यहां पे सूत्र में लगाते हैं हम दोस्तों 100 गुणा ब्याज, ब्याज हुआ 400। हम 8 वर्ष वाले जो ये बात है इसकी बात कर रहे हैं। मूलधन, मूलधन दोस्तों आया 2500 गुणा समय, समय 8 वर्ष। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 2500 के 100, 4 से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, और 4 में 2 का भाग लगा देते हैं। 2% वार्षिक। दोस्तों बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके बैंक पीओ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखिए, इसे फिर सरल करते हैं। ए ने कोई धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। यदि दर प्रतिवर्ष 1.5% की दर से 1.5% की दर से बढ़ती है या बढ़ाई गई, तो ए ने 3 वर्ष के अंत में 8,190 रुपये ब्याज के दिए या ब्याज के चुकाए। तो मूलधन कितना होगा? एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। मूलधन हमें दे नहीं रखा है। शुरू में पहले साल दर लग रही है 6% से, फिर 3 साल के लिए हर साल दर है वो 1.5% के दर से बढ़नी है, और 3 वर्ष बाद में उसने कुल मिला के 8,190 रुपये ब्याज के चुकाए हैं। तो दोस्तों सरल करते हैं। माना मूलधन बराबर x रुपये, हमने मान लिया है कि मूलधन है वो x रुपये है। अब दोस्तों पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, तो मूलधन x गुणा समय 1 साल गुणा दर है 6% बटे 100। पहले साल का तो यही होगा ना, जोड़। अब अगले साल के लिए बात करें तो मूलधन तो x ही है, समय अगला साल दूसरा साल है वो भी एक ही वर्ष है, गुणा दर चेंज हो गई है दोस्तों। अब की बार 1.5% बढ़ा देते हैं। 6 में 1.5 बढ़ाया 7.5, 7.5 ऐसे है ये, 7 दूनी 14, 1 15, 15 बटे 2 लिख सकते हैं। 15 बटे 2, यहाँ पे गुणा में 100, जोड़ तीसरे साल के लिए मूलधन x है गुणा समय एक ही साल है गुणा दर 7.5 में 1.5 और जोड़ देते हैं तो 9% बटे 100 बराबर कुल मिला के 8,190
90 रुपये। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। यहाँ पे किसी विद्यार्थी के मन में विचार आ रहा है कि यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 3 लगे, समय नहीं लगेगा, कारण ये 2 वर्षों का ब्याज नहीं है, 1 ही वर्ष का है। तो यहाँ पे ये हो गया दोस्तों 6/100 जोड़ ये 6x/200 15x/200 जोड़ 9x/100 बराबर 8,190 रुपये। यहां दोस्तों 6 को काट देते हैं, 600 को 2 से, 2 तिया 6 और ये 50। यहाँ 2 से नहीं, 3 से 5 से कट रहा है, 5 तिये 15, 5 के 20 और 0 ये कटेंगे नहीं। अब मैं ये मिटा दूं क्या, इधर कर देते हैं। ये हो गया दोस्तों 3x/50 जोड़, ये तो पहले साल का साधारण ब्याज हो गया है, 3x/40 ये दूसरे साल का जोड़ 9x/100 ये तीसरे साल का बराबर 8,190। बटे की संख्या जो होती है दोस्तों उनको लैसा लेके हल करते हैं। 50, 40 और 100 का लैसा आएगा 200। यदि लैसा सीखना है तो बेसिक मैथ वाली लैसा का एक वीडियो बना हुआ वो देखें। 50 का भाग लगा दिया 200 में 4 बार, 4 तिये 12x जोड़ 40 का भाग 200 में 5 बार, 5 तिये 15x जोड़ 100 का भाग 200 में 2 बार, 2 नी में 18x बराबर 8,190। ये हटाने के लिए वज्र गुणा कर देते हैं, इसको इससे और इनको इससे। तो दोस्तों ये संख्या तो 1 से गुणा करेंगे, यो क्यों रह जाएगी, जोड़ देते हैं इनको। 12, 15 और 18, तो 18, 20, 30, 40, 45x 45x बराबर, और इसको 200 से गुणा कर देते हैं तो 2 0 और 1 3 0 तो ये हो गए हैं, और 2 नी में 18 का 8 हासिल किए, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 8 16। इसमें 45 का भाग लगा देते, x का मान आ जाएगा 45 तिये 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 15 हासिल किए, 1 4 तिये 12 और 1 13 135। यहाँ पे 8 बच गया है और 2 और फिर 8 उतार लेते हैं। 28 7 28 चौके देखे 6 बार देखे, 5 31 80 3 6 24 3 27 270, पहले 3 बार गया फिर 6 बार 270, और यहाँ पे 8 बच गया 1 और 0, 45 चौके 180 2 0 और 36,400 रुपये दोस्तों, 36,400 रुपये इसका मूलधन हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई धन किसी दर से दोस्तों यहां हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, इसलिए साधारण ब्याज की दर से किसी साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है या लिया जाता है, उधार दिया जाता है। यदि साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो ब्याज 360 रुपये अधिक मिलता तो मूलधन है वो ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। न तो हमें मूलधन दे रखा है
न हमें दर दे रखी है, केवल ये बता रखा है 3 साल के लिए उधार दिया गया, यानी समय दे रखा है। और आगे फिर शर्त दे रखी है, यदि ये सब शर्तें होते हुए केवल ब्याज दर जो है वो 2% ज़्यादा हो जाती है यदि, तो फिर ब्याज है वो 360 रुपये ज़्यादा मिलता जो पुराने वाले से। तो दोस्तों देखिए, इसे हल करते हैं। माना मूलधन बराबर x रुपए, ब्याज दर बराबर R% वार्षिक। अब हम निकालते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं पहली लाइन वाला, इसका ब्याज कितना होगा। इसका ब्याज दोस्तों मूलधन x गुणा समय बाद में लेते हैं, मूलधन गुणा दर है इसकी R गुणा समय है 3/100। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने साधारण ब्याज का सिंपल सूत्र लगाया है, समुद्र बटे 100। दोस्तों यहां पे नीचे वाली लाइन जो है इसके हिसाब से हम निकालते हैं साधारण ब्याज। तो मूलधन तो x रुपये है ही, गुणा दर देखो पहले R थी, अब क्या कर देते हैं R जोड़ 2, गुणा समय 3 वर्षीय है बटे 100। दोनों ब्याजों का अंतर, ये ज़्यादा वाला मैंने इसीलिए पहले इधर लिखा है, ये ज़्यादा होगा, इसमें से कम वाला घटा देते हैं। ये ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि और चीज़ें समान है, खाली दर बढ़ी है, जिसकी दर ज़्यादा है वो ब्याज भी ज़्यादा देगा। तो इनका अंतर है 360 रुपये बताया गया है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आपके। इसके बाद में हम देखते हैं इस प्रकार के सवालों में ऐसा देखना हमें कि ये कट जाए बाकी वाली संख्या, तो इसको हम इस प्रकार सेट कर सकते हैं कि ये कटेगी। देखिए कैसे, यहाँ पे R+2 है और चीज़ें सेम की सेम है, तो यहाँ पे 2 बार प्लस, एक बार तो पहले वाली संख्या है वो, और दूसरी बार दूसरी वाली संख्या वो ले लेते हैं, यानी x R और 3 x गुणा R गुणा 3/100। एक तो ये हो गई है जोड़ का निशान है बीच में, दूसरी बार x 2 और 3, खाली ब्रैकेट को 2 भाग में डिवाइड कर देना है, बाकी संख्या साथ में आएगी सारी की सारी। तो यहाँ पे x गुणा 2 गुणा 3/100 माइनस आगे है आपके x गुणा R गुणा 3/100 बराबर 3600। दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा संशय न रखें, ये संख्या प्लस में है, यानी 3x को पहले R से गुणा करना था, फिर 3x को 2 से गुणा करना था। हमने वही किया है, 3x को R से गुणा किया है और 3x को 2 से गुणा किया है। अब यहाँ पे देखते हैं ये और ये ब्रैकेट सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है वो कट जाएगा आपस में। अब क्या बचा, 3 दूनी 6x/100, यहाँ कर देता हूँ 6x/100 बराबर 360। ये संख्या गुणा में है, सामने वाली संख्या के साथ पलट के गुणा में जाएगी। x बराबर 360 गुणा 100/6, ये 6 6 36 और 0, 6000 रुपये मूलधन होगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। 6 6 36 और 1 0, 6000 रुपये। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। इस कंटेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने तैयारी करने वाले, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उन्हें मेरे चैनल से जोड़े। थैंक यू।